भूटान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान पहुंच गए हैं। उनकी ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक के 70वें जयंती के जश्न में शामिल होने के लिए भूटान पहुंचे हैं और इस दौरे के दौरान पीएम मोदी भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, उनके पिता और उनसे पहले के राजा, चौथे राजा और प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि मुलाकात से पहले, इस दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे यकीन है कि मेरी ये यात्रा हमारी दोस्ती के बंधन को और गहरा करेगी और साझा प्रगति और समृद्धि की दिशा में हमारी कोशिशों को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा, महामहिम चौथे राजा की 70वीं जयंती मनाने के लिए भूटान के लोगों के साथ शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। ये पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौथा भूटान दौरा है। आपको बता दें कि दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती को ये दर्शाता है। आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी का ये दौरा उस समय हो रहा है जब दिल्ली सोमवार को दहल उठी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। 14 साल बाद बम धमाका हुआ ऐसा, जिससे दिल्ली अलर्ट पर आ गई है। लाल किला 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। दुकान, रास्ते, मेट्रो स्टेशन, बाजार समेत कई जगहों की सघन जांच की जा रही है। लेकिन पीएम मोदी का ये दौरा पहले से ही तय था। इसको लेकर विदेश मंत्रालय की ओर से भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी का भूटान दौरा दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग के विशेष संबंधों को मजबूत करने के लिए है। मोदी और नरेश वांगचुक भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 1020 मेगावाट की पुनात सागजू 2 जल विद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भी शामिल होंगे। और ये भी कहा गया कि भारत और भूटान के बीच एक अद्वितीय और अनुकरणीय साझेदारी है, जो गहरे आपसी विश्वास, सद्भावना और एक दूसरे के प्रति सम्मान पर आधारित है। आपको बता दें कि भूटान पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भूटान के राजा, चौथे राजा और प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से होगी। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत होगी। इस यात्रा का एक बड़ा आकर्षण जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन है। ये प्रोजेक्ट भारत भूटान की ऊर्जा साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला माना जा रहा है। भारत के भूटान में राजदूत संदीप आर्य के मुताबिक पीएम मोदी इस दौरान चल रहे ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में भी हिस्सा लेंगे और ये एक आध्यात्मिक आयोजन है जिसमें विश्व शांति और मानवता की खुशहाली के लिए प्रार्थनाएं की जा रही है। भूटान सरकार के मुताबिक ये अब तक का अभूतपूर्व आयोजन है और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति विशेष महत्व रखती है।